सो हेलो एवरीवन। तो टुडे आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्स गाइनी में स्टेजेस ऑफ लेबर। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? टोटल 4 स्टेजेस होती है इसमें। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जब हमारा ट्रू लेबर पेन होता है और कहाँ तक? फुल सर्विक्स का डायलिटेशन हो जाता है। ठीक है, सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर कितनी फेज है? इसके अंदर भी 2 फेजेस आती है। एक होती है लेटेंट फेज, दूसरी होती है एक्टिव फेज। ठीक है, तो अब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑब्स गाइनी क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि ट्रू लेबर पेन इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं TLP। ठीक है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स गाइनी बोलता है ट्रू लेबर पेन से लेके अगर 5 सेंटीमीटर ऑफ डायलिटेशन हो गया, कितना? 5 सेंटीमीटर ऑफ डायलिटेशन। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स गाइनी डिफाइन करता है लेटेंट फेज को। बाकी एक्टिव फेज को कैसे डिफाइन करता है कि 6 सेंटीमीटर से लेके फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ये डिफाइन करता है अमेरिकन ACG-OG। दूसरा होता है क्राइटेरिया WHO का। WHO क्या बोलता है? WHO बोलता है कि ट्रू लेबर पेन से लेके 3 सेंटीमीटर ऑफ डायलिटेशन और फिर 3 सेंटीमीटर से लेके एक्टिव फेज में 2 फुल सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, ये बोलता है। अब एक्चुअल में होता है इसका टाइम ड्यूरेशन। देखो, प्राइमरी ग्रेविडा होती है और एक मल्टी ग्रेविडा होती है। इन दोनों में ही अलग टाइम होता है। ठीक है, जो हमारा लेटेंट फेज होता है वो प्राइमरी ग्रेविडा में कितना रहता है? जनरली 20 आवर रहता है। और मल्टी ग्रेविडा में कितना रहता है? जनरली 14 आवर रहता है। दूसरी तरफ जो हमारा एक्टिव फेज है वो कितना रहता है? वो हमारा 6 आवर रहता है। और जो मल्टी ग्रेविडा है वो हमारा 4 आवर रहता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? तो देखो, इसमें क्या होता है, अपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और लोअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अपर यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, नीचे में नहीं होते हैं, लोअर यूट्राइन में नहीं होते। ये रिलैक्स रहता है। ठीक है, और पैसिवली डायलेट होता रहता है, धीरे धीरे डायलेट होता रहता है। ठीक है, पैसिवली डायलेट्स। बाकी जब तक ये होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और साथ साथ एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और पुश करता है, बेबी को नीचे पुश करता है। तो जो लेटेंट फेज होता है उसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है हमें। क्या क्या देखने को मिलता है? डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, डायलेटेशन सर्विक्स देखने को मिलता है। दूसरा इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स देखने को मिलता है। ऐसे आ जाए एक्टिव फेज में। तो एक्टिव फेज में क्या देखने को मिल रहा है हमको? पहला डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा हमारा होता है डिसेंट ऑफ हेड नीचे मूव करता है। अब डायलिटेशन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? प्राइमरी ग्रेविडा मल्टी ग्रेविडा। डिसेंट की बेस कितनी होती है? प्राइमरी ग्रेविडा मल्टी ग्रेविडा। जो प्राइमरी ग्रेविडा होता है उसमें जनरली 1.2 सेंटीमीटर मूव करता है हर घंटे के साथ। और जो मल्टी ग्रेविडा होता है तो 1.5 सेंटीमीटर हर घंटे के साथ मूव करता है। जबकि डिसेंट ऑफ हेड की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर पर आवर देखने मिलता है और 2 सेंटीमीटर पर आवर देखने मिलता है मल्टी ग्रेविडा में। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेज 1। कुछ छूटा नहीं इसमें, सब कवर हो गया, टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब कवर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्टेज 2।
ठीक है। स्टेज 2 कहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, जो फुल सर्विक्स का डायलिटेशन हुआ है, ठीक है, वहाँ से लेके डिलीवरी ऑफ बेबी तक। प्राइमरी ग्रेविड है और मल्टी ग्रेविड है तो 3 घंटे लगेंगे, मल्टी ग्रेविड है तो सॉरी बेटा, हाँ सही है, 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये टाइम होता है, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगते हैं प्राइमरी ग्रेविड है, मल्टी ग्रेविड में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। और अगर एपिड्यूरल ब्लॉक दिया होता है तो क्या करते हैं, 1 आवर और ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्टेज 3 पे। स्टेज 3 पे क्या होता है, स्टेज 3 पे हमारा डिलीवरी ऑफ बेबी से लेके डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 स्टेज होते हैं, पहले पैसिव स्टेज, दूसरी एक्टिव स्टेज। पैसिव स्टेज यानी कितना टाइम ड्यूरेशन रहती है, 10 से 15 मिनट रहती है। एक्टिव कितनी होती है, 5 से 10 मिनट होती है। और इसमें क्या करना होता है, हमको एक्टिव मैनेजमेंट करना होता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहला यूट्रोटोनिक ड्रग्स दे देंगे, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन हो गया, कार्बाप्रोस्ट हो गया, कार्बाटोसिन हो गया, सिंटोमेट्रिन हो गया, एक्सेट्रा ट्रैक्सोनामिक एसिड इसको दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। तीसरा स्टेज आ जाएगा हमारा कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। चौथा आ जाएगा इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन, ठीक है। ये हमारा स्टेज हो गई, तीसरी ख़त्म हो गई। चौथी स्टेज में कुछ नहीं है, स्टेज 4 में सिर्फ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, 1 आवर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेशेंट में फील फिजियोलॉजिकल चिल्स। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड होता है हमारा, क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर। तो ये कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीन शॉट चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, एक ही स्क्रीन शॉट आ जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये।